नाम को धन्यवाद कर सके। और इस भजन संहिता में से इस अध्याय के ऊपर आज के दिन हम कुछ बातों को देखेंगे और उन बातों को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, और उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी है, और जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी है, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। तो ये सब बातें जो है, ये सब बातें आपके और मेरे लिए हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, संसार से छुड़ाए हुए, संसार से जुड़े हुए, संसार से अलग किए हुए, और परमेश्वर के चरणों में लेकर के प्रभु हमें खुद आया है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब तक किसी को पिता की ओर से न दिया जाए, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, हम बहुत कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके पास वही आता है जो परमेश्वर के द्वारा उसके पास बुलाया जाता है। हालेलुया। और इसीलिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि हमारे लिए एक बड़े आनंद की और खुशी की बात है कि परमेश्वर संसार की भीड़ से चुनकर हमें अपने पास लाया है और अपनी प्रजा बनाया है, और हमें आशीषित करके उस परमेश्वर ने जहाँ भी हम हैं वहाँ पर हमारे ऊपर वो अपनी नजर रखता है। हालेलुया। और इसलिए ये वचन जो है, आज जो हम इसको देख रहे हैं, इस पूरे के पूरे अध्याय को हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 हिस्से हैं इसमें, ठीक है। इन 3 हिस्सों में हम देखते हैं 1 वचन से लेकर 3 वचन तक हम पढ़ते हैं कि विश्वासियों का भरोसा, ठीक है, विश्वासियों का भरोसा। और 4 वचन से 7 वचन तक बताया गया है इस भरोसे का कारण, भरोसे का कारण, ठीक है। और 8 वचन से लेकर 11 वचन तक ये बताया गया है कि भरोसे का प्रमाण या भरोसे का सबूत, यानी कि जब हम उस पर भरोसा करते हैं, ठीक है, तो उसका सबूत क्या है, ठीक है। और सबूत वही दे सकता है जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। हालेलुया। और इसलिए जब पहले वचन को हम पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, ठीक है। तो परमेश्वर हमारा क्या है? शरण स्थान है, और क्या है? बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है, हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के ऊपर क्यों विश्वास करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर 3 काम करता है। सबसे पहला काम क्या है? हमारा शरण स्थान, दूसरी बात हमारा बल, और तीसरी बात हमारा संकट में सहायक। हालेलुया। हमारा संकट में सहायक, ठीक है। और ये 3 चीज जो होती है आज आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और ये महत्वपूर्ण चीजें इसलिए होती है क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति को एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर वो अपने दुखों में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी परेशानियों में जाकर के शरण ले सकता है। हालेलुया। और जिस समय वो निर्बल हो जाए, उसे बल की आवश्यकता होती है, और उसका वचन कहता है कि वो हमारा क्या है? बल है। हालेलुया। और तीसरी बात है कि जब संकट होता है, ध्यान रखना, अगर अच्छा चीज होगा, आप अपने घर में कोई पार्टी कर रहे होंगे, आप अपने घर में कोई खुशी का माहौल होगा, आपकी सहायता के लिए 10 आदमी आकर के खड़े हो जाएंगे, गैर भी आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन जब संकट आएगा, उसमें आपके अपने भी आपसे क्या हो जाएंगे? 10 कदम दूर हो जाएंगे। और इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और इसीलिए ये परमेश्वर जो है आपका और मेरा जो है एक भरोसा है। और इसीलिए आज आपको और मुझको अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, और कई बार जब परमेश्वर काम करता है तो परिस्थितियों को थोड़ा सा ठीक करता है ना। हम कई बार सोचते हैं प्रभु तू तो कुछ काम शायद कर नहीं रहा है, ठीक है। हम कई बार सोचते हैं कि शायद ये तो सड़क शायद बनी नहीं रही है, काम ऐसे बीच में छोड़ दिया, सारा रास्ता खराब हो गया है ना। लेकिन कुछ
कुछ काम चलता रहता है। जब ये पुश्ते का रोड बन रहा था, कई बार जब बारिश हो जाती थी हम सोचते थे पता नहीं कैसे लोग हैं, सारा रोड बना कैसे छोड़ दिया, कीचड़ हो गया, बाइक भी एक बार लेके चले जाओ वापस लेके आओ तो लाल रंग में जाती थी, बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बैकग्राउंड में कुछ काम चल रहा है, कोई तो है जो इसके पीछे है और इस काम को कर रहा है, लेकिन थोड़ा समय थोड़ा वक्त लगता है। और आज आप देख लो, आप यहाँ से पूरी स्पीड से बढ़ा करके बाइक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति है जो काम कर रहा है। इसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवन के अंदर कुछ काम करता है, और काम को हमारे जीवन में नहीं हमारे रास्तों में काम करता है, ताकि दुनिया में चलने के लिए हमारा मार्ग आसान हो जाए। हालेलुया। और इसीलिए ये प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, और संकट में अति सहज से मिलने वाला, ठीक है, बहुत आराम से मिल जाने वाला, बड़े मतलब इजी, बहुत आसानी से मिलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इस दुनिया में ध्यान रखना, जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, एक कहावत है, जब आपको एक चाकू की सब्जी काटने की जरूरत होती है घर में, कई बार वो खो जाता है। कई बार आपको एक कैंची चाहिए होती है कपड़ा काटने, वो एंड वक्त को कैंची की खो जाती है, ठीक है। कई बार आप जिस चीज को ढूंढते हो वो वक्त पे आपको नहीं मिलती, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा वक्त पर आपके लिए हाजिर होता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करना है? भरोसा करना है, ठीक है। भरोसा का मतलब कि प्रभु ये काम तो तू करेगा ही। भरोसा क्या होता है? कि ये काम तो तू करेगा ही, विश्वास नहीं। विश्वास एक अलग चीज होती है, भरोसा एक अलग चीज होती है। विश्वास बढ़ने और घटने वाली चीज होती है, लेकिन भरोसा जो होता है वो स्थिर रहने वाली चीज होती है। विश्वास और भरोसे में अंतर ये है कि आप किसी बाहर अनजान आदमी को कहोगे, बेटा ले मुझे 10 रुपए का कुछ सामान लाना है, ठीक है, 5 का सामान लेके आना, 5 रुपए वापस लेके आना। अगर वो बच्चा आपका काम कर देगा तो आपका विश्वास उसके ऊपर थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद आप उसको शायद 50 या 100 रुपए दोगे, बेटा ये काम करके थोड़ा सा आ जाओ, तो आपका भरोसा उस पर फिर और विश्वास उस पर और बढ़ जाएगा, और एक समय आपका विश्वास उसके ऊपर इतना हो जाएगा कि विश्वास जब मजबूत हो जाता है तो ये भरोसे में बदल जाता है। हालेलुया। ये विश्वास जब मजबूत हो जाता है तो ये भरोसे में बदल जाता है। आपको मालूम है कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये व्यक्ति मेरा काम जरूर करेगा। और जब हम एक इंसान के ऊपर इतना भरोसा करते हैं, तो क्यों ना आज हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें कि प्रभु तू मेरा सहायक है, तू मेरा शरण स्थान है और तू मेरा बल है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकता को पूरी करेगा। और दूसरे वचन में वो कहता है, इस कारण हमको कोई भय नहीं है। मतलब अब हमें कोई डर नहीं है, चाहे पृथ्वी उलट जाए। इसका मतलब दुनिया में चाहे जो मर्जी हो जाए, पर हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, जो हमें कभी परेशानी में जाने नहीं देगा, संकट में जाने नहीं देगा, कमजोर होने नहीं देगा, और हमें बिल्कुल अकेला छोड़ने नहीं देगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? शरण स्थान है, ठीक है, जहां पर हम भाग करके शरण लेते हैं। हालेलुया। जब हमारे साथ कुछ दुख हो जाता है, जब हमारे साथ कोई पीड़ा हो जाती है, अचानक से कोई संकट आ जाता है, हम सबसे पहली बात क्या है? हम भागते कहाँ हैं? अचानक से कुछ हो जाता है, हम एकदम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। अचानक से कोई झगड़ा हो जाता है, हम किसी ऐसे ऑफिसर को याद करते हैं जो अच्छी पोस्ट पे पुलिस पे हो। कई बार जब और भी इस तरह के अलग अलग जब चीजें हो जाती हैं, तो हम उससे संबंधित व्यक्ति को ढूंढते हैं। पर दुख की बात यह है कि हम परमेश्वर को ऐसे समय में नहीं ढूंढते, क्योंकि उसका वचन कहता है उसको स्मरण करके अपने सारे काम करना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग। हालेलुया। सीधे मार्ग का मतलब कि तुझे बता देगा कि ये रास्ता है और इस पे तुझे चलना है, इस रास्ते पर चल करके तेरी मदद होगी और तेरी सहायता होगी। हालेलुया। और इसलिए आगे वो कहता है, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ और समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, यानी कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए,
लेकिन मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान बना रहेगा। मेरा परमेश्वर मेरे संकट में मेरा सहायक बना रहेगा। और मेरा परमेश्वर जो है मेरा कमजोरी में, मेरी लाचारी में मेरा बल बन करके रहेगा। हालेलुया। और ये वचन जो है ये हम सब के लिए है। हालेलुया। ये वचन किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं, ये वचन उन सबों के लिए है जो परमेश्वर को अपना जीवन दे करके अपने आप को उसके सम्मुख रखते हैं और उसके साथ जो है जीवन में आगे बढ़ करके अपने परमेश्वर को अपनाते हैं। हालेलुया। फिर आगे दूसरा जो है 4 वचन से 7 वचन तक हम क्या पढ़ते हैं, ये भरोसा हमें क्यों होना चाहिए, इसका क्या कारण है। ठीक है, पहले में ये बताया है कि हमें क्या है, भरोसा है, और दूसरे बातों में वो ये बता रहा है कि भरोसा क्यों है। ये भरोसा इसलिए है क्योंकि कुछ है। चौथे वचन में क्या लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। एक नदी है, नदी का मतलब एक स्रोत है। ठीक है, एक नदी है, एक जगह है, या एक ऐसा जरिया है जिसके कारण परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में क्या होता है, आनंद होता है। ये कौन सी नदी है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 22वां अध्याय हम निकालेंगे। ठीक है, और इसका बस पहला दूसरा वचन थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसका पढ़ेंगे। ये कौन सी नदी है जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय सबसे लास्ट में आपको मिलेगा, और उसका पहला और दूसरा वचन। ठीक है, हाँ क्या लिखा है, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई जो शक्ति के समान स्वच्छ थी, जो किसके समान, क्रिस्टल होता हो, हाँ जो क्रिस्टल, और दूसरी बाइबल में क्या लिखा है, जो बिल्लोर के समान। क्या लिखा है, बिल्लोर किसको बोलते हैं, बिल्लोर बोलते हैं नीली, नीला समझते हो, फिरोजी कलर के। और बिल्लोर क्या मतलब क्या होता है कि जब एक बहुत ही साफ पानी होता है ना, तो उसमें एक नीलापन सा आ जाता है। इसलिए क्योंकि आसमान की जो लाइट होती है, जो जिस समय आसमान साफ होता है तो उस पर रिफ्लेक्ट करके वो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला पानी दिखाते है ना। और हम कई बार कहते हैं बिल्लोर बोलते हैं नीले को, कि इसकी बिल्लोरी आंखें हैं। बिल्लोरी आंखें का मतलब नीली नीली आंखें हैं। ठीक है, तो बिल्लोर का मतलब ये होता है कि इतना स्वच्छ, इतना साफ। और ये क्या था, थोड़ा सा एक बार फिर से पहले वचन से पढ़ेंगे। हाँ, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी, फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी, ये नदी जो थी इसमें क्या था, जीवन का जल था। और ये जीवन का जल कौन है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने आपको और मुझको इस जीवन के जल से भर दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 5 अध्याय के 35-37 वचन में लिखा है कि फिर वो पर्व के दिन अंतिम दिन खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, जो प्यासा हो मेरे पास आए। और जैसा लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसका मतलब ये स्रोत जो है ये कोई नहीं, ये आप और हम हैं। हालेलुया। जिनके वजह से परमेश्वर के नगर में क्या होता है, आनंद होता है। जिनके वजह से परमेश्वर के नगर में आनंद होता है। और वो इसलिए होता है, 5वां वचन क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, और पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हालेलुया। और ध्यान रखें, परमेश्वर का जो ये वचन है ये हमें इसलिए बताता है कि आज आपके और मेरे लिए क्या है, भरोसे का कारण क्या है। आज हम क्यों परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के जल की नदी हमेशा जल से भरी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का जल कभी सूखता नहीं है। और वचन में लिखा है कि वो हर एक व्यक्ति उसके समान है जो बहते हुए जल की नहरों के किनारे
लगाया जाता है। हिंदी में ठीक नहीं लिखा, उसने लिखा बहते हुए नालों के, नाली नहीं होती, बहते हुए नदी के किनारे। इंग्लिश में जो सही पढ़ लिखा है रिवर्स, एक शब्द है रिवर्स, बोलते हैं नदियों को, जो बहती हुई नदियों के किनारे। और हम प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, आप और मैं आज जहां पर भी हैं, ये बहती हुई नदियों के किनारे पे आज बने हैं। और कोई भी पेड़ जो या कोई भी चीज जो है, तो लिखा है कि धर्मी व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते और जो अपनी ऋतु में फलता है। और इसीलिए आज आप और हम जब प्रभु के भवन में आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, तो हम बहती हुई नदियों के किनारे, नदी नहीं लिखा है, नदियों के किनारे। इसका मतलब हम सब कौन है? परमेश्वर की नदियां हैं, जिनके द्वारा जीवन का जल दुनिया में क्या होता है? बहता है। हालेलुया। और ये जीवन का जल यानी कि जो हमारे पास बैठेगा वो हरियाली को प्राप्त करेगा। हालेलुया। जो हमसे मिलेगा, जो हमसे बात करेगा, जो हमें जानेगा, जो हमें समझेगा, वो क्या प्राप्त करेगा? परमेश्वर के जीवन के जल को प्राप्त करेगा। हालेलुया। और इसलिए लिखा है कि एक नदी है जिसकी नहरों से, नदी कौन है? नदी तो यीशु मसीह है हमारा, लेकिन नहरें कौन है? हम हैं। क्योंकि नदी में से क्या आता है? जल आता है जो नहरों में बट जाता है। ठीक है। स्रोत कहां से आया? परमेश्वर के पास से, और वो बह करके क्या बन गया? नदी बन गया। और नदियां कहां पहुंच गई? नहरों में। और ये सब हम लोग कौन है? परमेश्वर की नहर में। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, हमें इसीलिए अपने परमेश्वर के ऊपर क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। और लिखा है कि 7वें वचन में कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये ऐसा बार बार क्यों कहा गया? एक और वचन 11 में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने याकूब के साथ में एक वाचा को बांधी थी। अब्राहम की जो वाचा थी वो याकूब के पास आई और परमेश्वर ने इस वाचा को उनसे बांधा था। वाचा का मतलब एक कवनेंट। हम सब जो लोग आज प्रभु के पास हैं, तो हम एक कवनेंट में हैं। हम किस में हैं? एक वाचा में हैं। और वाचा क्या है? वाचा एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट का मतलब कि कुछ है जो हमें करना है और कुछ है जो परमेश्वर को। हालेलुया। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट ये होता है कि एक इकरारनामा कि दोनों पार्टी सहमत है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं, जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्राप दूंगा। इसका मतलब कि अब हम दो व्यक्ति नहीं रहे, परंतु अब हम एक व्यक्ति हो गए। हालेलुया। और ये वाचा किस चीज की? ये वाचा जो थी, किस बात की वाचा? ये लहू की वाचा यीशु मसीह ने दुनिया में आकर हमारे साथ बांधी और इसीलिए उसने अपना लहू को क्या किया? क्रूस पर बहाया। और इस लहू की वाचा के कारण एक परिवार, एक खून, एक चीज हम लोग क्या होते हैं? बन जाते हैं। ठीक है। क्योंकि लहू की वाचा का मतलब ये है, पिछली बार मैंने आपको एक कहानी बताई थी, एक छोटा सा स्टोरी थी। और वो स्टोरी थी कि अफ्रीका के कबीले के जो जंगल थे, जहाँ जो आदिवासी लोग रहते थे, वहां पर एक प्रभु का दास प्रचार करने के लिए गया। और जब वो प्रचार करने के लिए गया तो वहां के जो कबीले के आदिवासी थे, उन्होंने उसको क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है। और पकड़ लिया, पकड़ इसलिए लिया कि इसको हम क्या करेंगे? मारेंगे और अपने देवता के सामने इसको चढ़ा देंगे, बलि चढ़ा देंगे। और वो प्रचार करने गया क्योंकि प्रभु ने उसको भेजा था। इसका मतलब जब प्रभु ने उसको भेजा था तो बलि तो उसकी चढ़नी ही नहीं थी। ठीक है। और इसलिए वहां पर क्या था? उन कबीलों का एक रूल चलता था, एक नियम चलता था। जब कबीले में उसे पकड़ के सरदार के पास लाए तो उसने उस कबीले की स्टडी करी हुई थी, वहां के रीति रिवाज उसने समझे हुए थे। तो उसने अपना हाथ किसी तरीके से जो है उठा करके कुछ उनको बताया और वो लोग समझ गए।
यानी कि वो कबीले उसकी भाषा नहीं जानते थे, पर उस इशारे से वो ये समझ गए कि ये व्यक्ति हमारा मित्र बनने के लिए आया है, हमारा दुश्मन बनने के लिए नहीं आया। तो उन लोगों में एक प्रथा थी, और वो प्रथा क्या थी कि वो उसके हाथ को जो है उन्होंने, सरदार ने अपने हाथ को नीचे रखा और उसके हाथ को भी क्या रखा, ऊपर रखा। और एक तरह का एक सुआ जिससे बर्फ फोड़ते हैं, इस तरह का एक हथियार होता है, और सुए में तो एक सुआ निकला रहता है, पर उसमें 4-5 इस तरह के सुए निकले रहते हैं। और उसने बड़े जोर के साथ में अपने हाथ को नीचे रखा और उसके हाथ को ऊपर रखा, और उस बता दिया कि अगर ये व्यक्ति डर जाएगा तो इसका मतलब ये व्यक्ति वाकई देवता के लिए मर जाएगा, अगर ये नहीं डरा तो उसके बाद इसका हमारे साथ एक संबंध बन जाएगा। उनके यहाँ ये नहीं। उसके बाद उसने, सरदार ने अपना हाथ नीचे रखा और उसने अपना हाथ ऊपर रखा, और बड़ी जोर से वो जो सुआ जैसे था वो हाथ में गाड़ दिया, और वो गढ़ता हुआ जो है नीचे, और सरदार के हाथ को भी चीरता हुआ वो लकड़ी में जा फंसा। फिर उसने उसको खींच कर बाहर निकाला, और दोनों ने फिर अपने हाथ को बहते हुए लहू को क्या किया, आपस में मिलाया। इसका मतलब उन्होंने जो है इस वाचा को, इस कवनेंट को बांधा कि आज से तू हमारा हो गया और हम तेरे हो गए। आज से जो तेरा दुश्मन होगा वो हमारा दुश्मन होगा। आज से जो तेरा दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा। आज से तेरा जो दुख होगा वो समझो मेरा दुख होगा। आज से जो भी कुछ मेरा है वो समझो तेरा हो गया। आज से जो कुछ तेरा है वो समझो मेरा हो गया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर के वचन के अंदर याकूब के साथ परमेश्वर ने एक वाचा को बांधा था, और ये वाचा क्या थी कि आज से जो तुझे कोसेगा उसे मैं कोसूंगा। यानी कि अब वो तेरा शत्रु नहीं है, वो मेरा शत्रु है। और इसलिए आज परमेश्वर ने भी इस वाचा को हमसे बांध रखा है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर एक वाचा के अंदर हम उसके आ जाते हैं कि आज से तेरे शत्रु मेरे शत्रु होंगे। आज से तेरा दुख मेरा दुख हो जाएगा। आज से तेरी परेशानी मेरी परेशानी होगी, क्योंकि यीशु मसीह ने उस लहू के रिश्ते को आपके और मेरे साथ बनाया है। क्रूस पर अपने लहू को बहा करके। हालेलुया। और इसीलिए जब हम प्रभु के मेज में शामिल होते हैं, जब हम प्रभु की इस प्रभु भोज की रस्म को अदा करते हैं, हम उस कवनेंट को, हम उस वाचा को याद करते हैं जिसमें यीशु ने कहा, ये मेरी वाचा का वो लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए हम बहाया गया है। और इसीलिए जब हम इस रोटी को खाते हैं, इस कटोरे को पीते हैं, हम इस बात को याद करते हैं कि वो परमेश्वर जो का पुत्र जो यीशु क्रूस पर मरा था, उसने क्या किया, अपने लहू को बहाया, ताकि हम उसके साथ एक रिलेशन में आ जाए, हम उसके साथ एक संबंध में आ जाए। क्योंकि यीशु मसीह को ढूंढने जब उसके माता पिता गए तो उसने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज आप लोग कौन हैं? आप भले दुनिया में कुछ भी आपकी पहचान हो, लेकिन आप लोग परमेश्वर के परिवार के लोग हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के परिवार के लोग हो, परमेश्वर के साथ आप एक वाचा के अंदर बंधे हो, और परमेश्वर आपकी देखभाल करता है, परमेश्वर आपकी मदद करता है, परमेश्वर आपकी सहायता करता है। क्योंकि वचन में लिखा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गढ़ का मतलब, गढ़ किसको बोलते हैं? किले को बोलते हैं। आपको पता है कि पहले जमाने में किलों की दीवारें जो थी बड़ी मोटी मोटी मजबूत बनाई जाती थी, ताकि अंदर रहने वाले जितने लोग हैं वो सब सेफ रह सके। कोई भी गोला, कोई भी बारूद जो है, कोई भी दुश्मन का आक्रमण जो है उस किले की तरफ ना बढ़ सके। हालेलुया। और आपको पता है एक समय था, ये जो दिल्ली का लाल किला आप देख रहे हैं, ये यमुना जो थी इस लाल किले के पास तक बहती थी, और इसके चारों तरफ एक गड्ढा सा है, आपने कभी गौर करा हो, वो पूरा का पूरा जो है पानी से भरा रहता था। वो इसलिए भरा रहता था कि किसी को किले की दीवार तक हाथ लगाने के लिए भी उस चीज को पार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। और इसी तरह से हमारे जीवन को जब शैतान को हाथ लगाना होता है, इन चीजों को पार करके उसको आगे बढ़ना पड़ता है।
हालेलुया। इसलिए ये गढ़ है कौन? याकूब का परमेश्वर, यानी कि उस याकूब का परमेश्वर जिसने उसके साथ वाचा बांधी थी। आज वो याकूब दुनिया में नहीं है, पर हम उसके वंशज दुनिया में हैं, जिनके साथ वही वाचा लागू होती है, और इसीलिए वो हमारा क्या है? ऊंचा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ का मतलब कि बहुत ऊंचा मजबूत हमें शरण देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का ये वचन हमें इस बात को बताता है, और यही हमारे भरोसे का क्या है? सबूत है। हमारे भरोसे का सबूत है। और जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको हम जानते हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं जैसा इसकी हेडिंग में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। हालेलुया। तो परमेश्वर आपका और मेरा क्या है? शरण स्थान है। और जब हम परमेश्वर की शरण में आते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भर देता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, और अपने अपने स्थानों पर हम सब लोग थोड़े समय के लिए खड़े हो जाएंगे, ताकि हम परमेश्वर को आदर दे सके, और उस नदी से हम और भी अपनी नहरों के जल को भर सके, ताकि ये जब नहर कहीं और जाती है तो वहां पर ये हरियाली को लेके आ सके, वहां पर ये खुशी, क्रांति और आनंद को लेके आ सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के वचन का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और परमेश्वर ने इसके द्वारा आपसे कोई बात किया है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय है, प्रार्थना का कोई निवेदन है, तो आप हमारे साथ उसको बांटना ना भूलें, और उसके विषय में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के जवाब में परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की।